अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रात को पाकिस्तान पे हमला हुआ, इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम सिंदूर रखा गया। पाकिस्तान की अब तक की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 26 शहादतें जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद अब भी ज़ख्मी है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जवाब में 70 शहरों पे मुख्तलिफ़ शहरों पे वहाँ पे हमले किए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स पे, जो इंडियन रिपोर्ट बता रही है कि वहाँ पे अब तक जो है वो 17 अफराद की जानें गई हैं, जबकि 30 से 35 आम शहरी जो बताए जा रहे हैं वो ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने इंडियन फोर्सेस का बड़ा नुकसान किया है, जबकि इंडिया ने दावा किया है कि हमने मसूद अजहर के ख़ानदान को, उनके ख़ानदान के 14 अफराद समेत उनके भाई आसिफ असगर को भी बीच में जो है वो शहीद कर दिया है। तो मसूद अजहर जो जैश मोहम्मद के सरबराह हैं, उनका बेटा, उनकी बीवी, उनका भाई और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं। ये इंडियन मीडिया ये ख़बरें चला रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंडिया के 6 फाइटर जेट को जो है वो मार गिराया है, जबकि 5 कंफर्म कर दिए गए हैं, जिसमें 3 राफेल हैं, एक Su-30 सुखोई जो है और एक जो है नाज़रीन वो MiG-29। इन 6 फाइटर जेट को 5 को तस्लीम कर लिया गया है कि 5 मकबूजा जम्मू कश्मीर और पंजाब के बठिंडा में जो है वो गिराए गए हैं। मगर नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान में एक अंतर आ रहा है। एक तो ये ऑपरेशन जो किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर, जो फ़िज़ाइया की उनकी तबाही हुई है, उससे नाज़रीन ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सुहाग रात में पाकिस्तान ने बदल लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की ये सुहाग रात थी। 5 फाइटर जेट को गिरा देना कोई छोटी बात नहीं है। उसमें उनके 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट 3 गिराए गए हैं, जिसकी मालियत $288 मिलियन है। Su-30 जो है सुखोई वो 62 मिलियन का है। MiG-21 30 मिलियन का है। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहरहाल एक बता रहा हूँ नुकसान, क्योंकि फ़िज़ाइया का कितना नुकसान पाकिस्तान ने किया है। तो वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो कर रहे थे, पाकिस्तान ने उसको सुहाग रात में बदला है और पाकिस्तान ने 5 फाइटर जेट उन्होंने तस्लीम किए, उनके एरिया में गिरे। तो ये पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का कमाल था नाज़रीन, इसलिए पाकिस्तान की फ़िज़ाइया पर चढ़ाई नहीं हो रही थी। और बड़ा कमाल नाज़रीन इसमें क्या है, इंडिया ने जो अटैक किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों पे, जो 24 मिसाइल मारे, वो टारगेटेड थे लाइन ऑफ कंट्रोल से उस पार अपने एरिया में किए हैं। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया। पाकिस्तान ने जब देखा कि हमारे एरिया पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान ने उनके फाइटर जेट वहाँ पे रेडी थे, पाकिस्तान के फाइटर जेट रेडी थे, मगर चूँकि पाकिस्तान के पास PL-15 था। जैसा कि हम नाज़रीन बार बार बताते हैं कि राफेल में ये क्षमता जो है 120 से 150 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल चाइना ने फराहम की है PL-15, 250 से 300 किलोमीटर तक पाकिस्तान ने उनको लॉक किया और इंडियन फाइटर जेट को जो है 6 फाइटर जेट को जो है वो मार गिराया। बठिंडा में गिरे, मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाज़ इलाकों में गिरे। उनकी विजुअल आई, लोगों ने उनकी फ़ोटो और वीडियो बनाई, बाकायदा इंडिया मीडिया ने उसमें 3 को कन्फर्म किया। और इंडिया मीडिया और पाकिस्तान में नाज़रीन एक चीज़ हमने लोगों में देखी है, एक तो जैसे ही उनका फाइटर जेट गिरता है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। कोई बंदा बात नहीं कर सकता कि ये किसका फाइटर जेट गिरा। उनको पता होता है कि ये हमारा फाइटर जेट है, मगर वो क्या कहते हैं, उनकी मीडिया, उनके लोग, अनआइडेंटिफाइड, मतलब शनाख्त नहीं हो रही इस फाइटर जेट की जो गिराया गया है। पाकिस्तान में तो छोटा कोई मसला आता है, अगर पाकिस्तान में ऐसा होता है तो पाकिस्तान के सहाफ़ी फौरी तौर पे पहुंच जाते हैं कि देखिए पाकिस्तान का इतना नुकसान हो गया, पाकिस्तान का इतना नुकसान हो गया। उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपनी मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात, CNN से लेके, ब्लूमबर्ग से लेके, जो स्काई न्यूज़ है, जो फॉक्स न्यूज़ है, जो BBC है, तमाम रिपोर्ट कर रहे हैं कि 5 इंडिया के फाइटर जेट, 3 बीच में राफेल 4.5 जनरेशन के और Su-30 और MiG-29, इनको जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराया। उनके लिए बड़ी शर्मनाक खबर है कि इतनी बड़ी फ़िज़ाइया, और उसमें पाकिस्तान ने उनके लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पर पाकिस्तान ने टारगेट को लॉक किया और इन फाइटर जेट को मार गिराया। तो दुनिया को हैरान कर दिया। इससे नाज़रीन जो स्टॉक एक्सचेंज है, फ्रांसीसी जो कंपनी थी जिन्होंने ये राफेल बनाए थे, डसालत, वो एसोसिएशन कंपनी जो उनकी है, उसके शेयर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो माइनस में चले गए हैं। और जो चाइनीज़ की कंपनी है
J-10C بنانے والے، ان کے شیئر جو ہیں اس میں کافی آپ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور مکمل طور پہ رافیل کی کمپنی بنانے والے جو رافیل کا کمپنی ہے ان کے شیئرز مکمل طور پہ گر چکے ہیں۔ تو دنیا بھی واچ کر رہی ہے، اور دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پاکستان کے پاس جو سیٹلائٹ سسٹم چائنا کا ہے، سائبر کا ہے، اور ساتھ پاکستان کے پاس جو فائٹر جیٹ ہیں J-10C اور J-17 تھنڈر بلاک 3، یہ پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، اور پاکستان نے انہی سسٹم سے، انہی فائٹر جیٹ سے انڈیا کے فائٹر جیٹ کو لا کر کے PL-15 مارے اور 5 فائٹر جیٹ کو گرائے۔ تو پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، رات کو جو حملہ کیا گیا ہے، ایک تو مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب خون کا بدلہ خون ہے، پاکستان 24 گھنٹے کے اندر جواب دے سکتا ہے، امکان بڑھ گیا ہے پاکستان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کا پریشر ہے کہ خون کا بدلہ خون ہوگا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح انڈیا نے پاکستان کی سویلین مساجد پہ حملے کر کے وہاں پہ دہشت گردوں کو شو کر دیا ہے، عام خواتین بچے جو کوارٹر میں تھے مساجد کے ساتھ، 4 مساجد کو شہید کیا گیا ہے۔ اب کوٹلی میں مسجد عباس کو شہید کیا گیا ہے، جس میں 5 اسٹرائک کی گئی ہیں، 2 افراد شہید ہو گئے۔ مریدکے میں جو مسجد قرا ہے اس پہ حملہ کیا گیا ہے، احمد پور شرکیہ پہ حملہ کیا گیا ہے جس میں زیادہ جانیں گئی ہیں۔ شکر گڑھ ناروال میں پاکستان نے پھر 2 ڈرون گرائے ہیں۔ آج صبح کی لیٹسٹ جدید خبر ہے، نئی خبر ہے، پاکستان نے بھارت کے ناظم الامور کو ڈیمارچ کیا ہے، ان کو انفارم کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کو ملک سے نکال دیا جائے۔ پاکستان نے بھی ناظرین جو ہے وہ مختلف علاقوں پہ جو ہے وہ ہیوی شیلنگ کی ہے اور ہیوی فائرنگ کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جو 70 مختلف شہروں پہ حملے کیے گئے ہیں۔ ادھر سے انڈیا سے سانگڑ پوسٹ پہ، چری کوٹ سیکٹر پہ، لیپا پہ، چوکٹی سیکٹر پہ اور چورا کمپلیکس پہ سفید جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے شکست تسلیم کر دی۔ پاکستان کی افواج جو ہے وہ انڈیا خود میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کو کراس کر رہے ہیں، اور وہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے، ورکنگ باؤنڈری ہے، اس پہ بھی پاکستان جو ہے وہ شدید شیلنگ اور پاکستان شدید ہیوی فائرنگ کر رہا ہے۔ تو پاکستان اس ٹائم پہ دیکھ رہا ہے کہ جو 24 میزائل انہوں نے داغے ہیں، تو پاکستان نے ایک بات کی تھی، اگر یہ 1 میزائل داغے گا تو ہم 2 داغیں گے یا 4 داغیں گے۔ اب کم از کم 48 میزائل ان کے مندروں پہ جانے چاہیے۔ انہوں نے ہماری مساجد پہ حملہ کیا ہے، عام شہریوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، یا تو پاکستان کے ان کے جو فوجی بیسز ہیں اس پہ حملہ کریں، ادروائز ان کے مندروں کے گھنٹے جو ہیں وہ گرانے چاہیے۔ اب انہوں نے یہ جنگ مذہبی کر دی ہے مسلم اور ہندوؤں کی، تو ان کے مندروں کو، ہمارے مساجد کو شہید کیا گیا ہے، ہمارے مدارس کو شہید کیا گیا ہے۔ او ظالموں، او جو پاکستان میں بھی ہندو ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ ہماری جو اقلیت ہے ہم اس کو اپنے بھائیوں کی طرح دیکھتے ہیں، جتنی بھی اقلیت ہیں، مگر یہ جو انڈیا کے ہندو ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مدارس دہشت گردی ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کریں، آپ کے مندر میں تیواری، شکلا، پنڈت، یادو، جتنے بھی براہمنڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا ورد کرتے ہیں، وہاں سے پڑھ لکھ کے وہ اپنے یہی جو ہے آگے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ مدارس میں علماء کرام اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس پہ حملے کیے ہیں، تو پاکستان اس کا بدلہ ناظرین ضرور لے گا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے پاکستان اس کا بھرپور جو ہے وہ بدلہ لے گا۔ ان حملوں میں ناظرین 2 جو ایسی ویسے تو شہادتیں 26 جو ہے وہ ہمارے دل کو چھلی کر رہی ہے۔ ساتھ ناظرین 2 ننھے بچے جو تھے، ایک جو ارتضیٰ ہے اور دوسرا موسیٰ۔ ارتضیٰ ناظرین ایک ریٹائرڈ کرنل کا بیٹا ہے جو پڑا چینار سے تعلق رکھتا ہے اور کشمیر میں تھا، ان کے بیٹے کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے۔ موسیٰ، دونوں اتنے پیارے بچے، مطلب اتنی کم عمری میں ان بیچاروں کو کیا پتا تھا بھارتی میزائل آئے گا اور ان کی جان لے گا۔ تو پاکستان نے ناظرین، پاکستان کی قیمتی جانیں ہیں، یہ جو فائٹر جیٹ پاکستان نے گرائے ہیں یہ تو دنیا کے دکھانے کے لیے کہ ہماری فضائیہ انڈیا کی بڑی 10 گنا بڑی فضائیہ سے کتنی مضبوط ہے، وہ تو دنیا نے دیکھ لیا۔ مگر خون کا بدلہ خون ہے، یہ خون بہانا پڑے گا جو انڈیا نے پاکستان کے 26 شہریوں کا بہایا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے وہاں پہ جو انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے 17 شہریوں کو مارا گیا ہے اور 30 زخمی ہیں، تو پاکستان نے حملہ برابر لیا ہے۔ اس سائڈ کی شہری جو مارے گئے ہیں ان پہ بھی دکھ ہوتا ہے، وہ بیچارے بلا وجہ مارے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی پنجاب اور بٹھنڈا کے لوگ مارے جا رہے ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ مارے جا رہے ہیں، ادھر بھی نقصان جو ہے وہ اپنوں کا ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کو جو حملے میزائل کے کیے گئے ہیں، پاکستان جو ہے رات کو ناظرین 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے پاکستان جو ہے وہ بابر استعمال کرے گا، پاکستان
तैमूर मिज़ाइल इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान ये 48-50 मिज़ाइल पाकिस्तान ज़रूर दागेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की ये आवाज़ है कि बदले का खून का बदला खून। एक मिज़ाइल दागा है तो पाकिस्तान 4 दागेगा, पाकिस्तान 2 ज़रूर दागेगा। अब जो उनका ऑपरेशन था, जिस तरह मैंने बता दिया कि उन्होंने सिंदूर नाम इसका रखा है, क्योंकि जो पहलगाम में वाक़या हुआ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से नाज़रीन 400 किलोमीटर के फासले पे इंडिया की सिक्योरिटी ने अहली थी, उनकी सिक्योरिटी लेब्स थी, उनके अवाम अपनी सिक्योरिटी से नहीं पूछ रहे। ये जो रात को पाकिस्तान ने हेवी शेलिंग की है, कुछ अंदाज़ा हुआ? इंडिया मीडिया रो रहा था, फाइटर जेट जो उनके गिरे हैं, बात नहीं कर सकते। आपने समझा क्या है पाकिस्तान को? आपने सोमालिया समझा हुआ है, आपने नेपाल मादर्स के साथ नेपाल के भाइयों से, नेपाल एक छोटा मुल्क है इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, वरना बड़े बहादुर लोग हैं वहाँ के। आपके काला पानी पे भी इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, हमें पता है कि आपकी भी उनसे नहीं लगती, मगर इन्होंने मजाक समझा हुआ है। इनको अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान, अब कहते हैं पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तान की नाज़रीन इस टाइम पे जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 4 बजे तक बुला दिया गया है, और जो इजलास कौमी सलामती का चल रहा है उसमें फ़ैसले होंगे। बहरहाल एक वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फिर एक चवल मारी है कि अगर इंडिया मज़ीद एग्रेशन नहीं करता तो हम पीछे चले जाते हैं। ऐसे मौके पे मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि ये नालायक वज़ीर दिफा है, इसको फौरी तौर पे हटाएं, इसको बात करने की तमीज़ नहीं आती। ऐसे मौके पे हमारे 26 जवानों की शहादत हमारे सामने पड़ी हुई है, दर्जनों हमारे ज़ख्मी है, 24 मिसाइल दुश्मन ने हमारे सीने में मार दिए। आप कहते हो कि फौरी तौर पे हम पीछे हट जाते हैं अगर इंडिया पीछे चली जाती है। ऐसे वज़ीर दिफा आपने रखे, जंग ऐसी जीती जाती है, जीती हुई जंग को ये लोग हार रहे हैं। बहरहाल पूरी दुनिया देख रही है कि हम ये जंग जीत रहे हैं, फ़िज़ाइया तौर पे हम मुकम्मल तौर पे मजबूत है। और मैं बार बार ये कहता था कि फ़िज़ाइया पे अगर ये पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो नुकसान इंडिया उठाएगा। पाकिस्तान का सिंगल फाइटर जेट नहीं गिरा, पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार ही नहीं किया, न कदम रखा है, न उन्होंने कदम रखा है। उन्होंने जो मिसाइल फायर किए वो लाइन ऑफ कंट्रोल की अपनी हदूद से, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है और बठिंडा, वहाँ से फायर किए हैं। मगर पाकिस्तान ने जिस तरह लाक किए थे उनके फाइटर जेट को, पाकिस्तान ने बदला तो लेना था, बताना तो था दुश्मन को कि हम है क्या चीज़। 5 फाइटर जेट, 6 फाइटर जेट गिराए गए हैं, 2 ड्रोन मजीद आज गिराए गए हैं, 3 कल गिराए गए थे। तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया पे चढ़ना इतना आसान है नहीं। इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी फ़िज़ाइया दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है, उनकी आर्मी भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। कदम नहीं रख सकते पाकिस्तान के अंदर, अपने दर्जनों फौजियों को हलाक कर बैठे हैं। पाकिस्तान ने उनकी दर्जनों चौकियों को जो है वो चेक पॉइंटों को तबाह कर दिया। बाकायदा उनकी वीडियोस सामने आ रही हैं, दुनिया दिखा रहा है, CNN दिखा रहा है, ब्लूमबर्ग दिखा रहा है। तो इस टाइम पे इंडिया नाज़रीन वो अपने एक खौफ में मुब्तला है कि पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है इस टाइम पे, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि इस टाइम पे ज़्यादा पावर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। ये गवर्नमेंट जो बनी है नाज़रीन, ये हमारा हाइब्रिड निज़ाम बन चुका है, मतलब 99.9% जो इख्तियारात हैं वो अफवाज के पास हैं। तो अफवाज, पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो इसका बदला लेंगी। इन इंसानी कीमती जानों का बदला पाकिस्तान ज़रूर लेगी। आप 24 घंटे में देखें कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने जा रहा है और घुस के इंडिया में हमला करेगा। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, डिटेल मज़ीद आती है, उस पर बात करेंगे, रात को बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।